friends, this is Bibhu Prasad Ratha and you are watching Biology by Bibhu. And previously in our channel we have already described about the morphology of a flower and we have discussed so many details about flower. In today's video we are actually going in detail that how the flower is actually developing, what are the genes responsible behind it, and how the ABC model of flower development is working on plants. So keep watching this video till the end to get all the informations. Thank you very much. So in this video we are going to discuss about the ABC model of development of flower. So इस डेवलपमेंट को जानने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल है वो कितने तरह के होते हैं। पहली बात तो मेरिस्टेमेटिक सेल तीन तरह का होता है। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तीसरा होता है लैटरल मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेमेटिक सेल के बारे में हमें यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ना है। हम मेरिस्टेमेटिक सेल के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बाद में बना दूंगा और उसको भी अपलोड कर दूंगा। तो जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो दो तरह के होते हैं, सूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। जो सूट एपिकल मेरिस्टेम होता है वो डेवलप करता है फ्लोरल मेरिस्टेम में और वो फ्लोरल मेरिस्टेम बाद में डेवलप करता है फ्लावर में। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो फ्लावर डेवलपमेंट है वो कैसे पॉसिबल होता है ना, वो पॉसिबल होता है एक्सप्रेशन ऑफ एबीसी क्लास ऑफ होम्योटिक जीन। जो होम्योटिक जीन होता है जो कि बेसिकली ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में काम में आता है। तो यहाँ पर प्लांट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एबीसी क्लास ऑफ होम्योटिक जीन प्रेजेंट होता है जो कि फ्लावर का होल डेवलप करने में सहायता करता है। हमने पहले भी जाना था कि जो फ्लावर है उसमें चार तरह के होल पाया जाता है। एक होता है सेपल, दूसरा होता है पेटल, फिर आता है स्टामेन, फिर आता है कार्पेल। तो ये जो ए प्लस बी प्लस सी लिखा गया है, तो ये क्यों लिखा गया है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो चार होल्स होते हैं ये कुछ इस तरह का जीन का एक्सप्रेशन से ही फॉर्मेशन होता है। तो ये जीन क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो होम्योटिक जीन होता है फ्लावर डेवलपमेंट के लिए वो बेसिकली तीन तरह का होता है। एक होता है ए जीन, दूसरा होता है बी जीन, तीसरा होता है सी जीन। जो ए जीन होता है वो दो तरह के होते हैं, वो होता है एक होता है AP1, दूसरा होता है AP2। वो जो बी जीन होता है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है AP3, दूसरा होता है PI। और जो सी जीन होता है वो एक ही तरह का होता है, दैट इज AG। तो AP मतलब आपेटाला, PI मतलब पिस्टिलाटा एंड AG मतलब आग्यामस। तो जो ए जीन होता है वो सेपल और पेटल फॉर्मेशन में सहायता करता है। फिर आता है बी जीन, वो पेटल और स्टामेन का डेवलपमेंट में काम में आता है। फिर आता है सी जीन, वो स्टामेन और कार्पेल का डेवलपमेंट में काम में आता है। तो यहाँ पर हमें देखने वाली बात है कि ये जो ए बी सी ये कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। याद रखिए जो ए जीन होता है वो सेपल फॉर्मेशन करता है, ए जीन बी जीन के साथ मिलकर पेटल फॉर्मेशन करता है, बी जीन सी जीन के साथ मिलकर स्टामेन फॉर्मेशन करता है और सी जीन अपने आप कार्पेल एक्सप्रेशन करता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ए और सी है दे आर म्यूचुअली एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। ये लोग म्यूचुअली एक दूसरे की एंटागोनिस्टिक होते हैं। मतलब कि जब ए की जगह सी नहीं ले सकता, सी की जगह ए नहीं ले सकता, मतलब कि ए सी के साथ नहीं मिल सकता। लेकिन जब ए नहीं होगा तब उसके जगह सी डेवलप हो जाएगा, जब सी नहीं होगा उसके जगह ए डेवलप हो जाएगा। मतलब कि जब म्यूटेशन होगा, अगर यहाँ पर ए या फिर सी किसी में भी म्यूटेशन हो गया तो ऑपोजिट वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा। मतलब कि अगर ए का म्यूटेशन हो गया तो वहाँ पर सी डेवलप कर जाएगा, अगर सी का म्यूटेशन हो गया तो वहाँ पर ए डेवलप कर जाएगा। और हाँ, इतना बात हमें याद रखना पड़ेगा कि जो बी जीन होता है वो अपने आप को इंडिविजुअली एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आपको सीरियली ध्यान रखना है ए प्लस बी प्लस सी, ए से सेपल, ए प्लस बी से पेटल, बी प्लस सी से स्टामेन, सी से कार्पेल। तो सबसे पहले देखते हैं अगर ए म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा। अगर ए में म्यूटेशन होता है तो सी दिखाई देगा। तो जो सी दो जगह पर आ गया तो यहाँ पर क्या होगा ना, सबसे पहले बाहर के तरफ फॉर्मेशन होगा कार्पेल, फिर उसके अंदर फॉर्मेशन होगा बी प्लस सी स्टामेन, फिर उसके अंदर आएगा बी प्लस सी स्टामेन और फिर लास्ट में अंदर पूरा अंदर आएगा कार्पेल। तो यहाँ पर दो कार्पेल हो गया, दो स्टामेन होगा। फिर आता है अगर बी म्यूटेटेड हो गया
यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर बी म्यूटेशन हो गया तो यहाँ पर कुछ भी मिडिल में नहीं आएगा, यहाँ पर ए और सी ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। हाँ, लेकिन जो फ्लावर का 4 होल्स होता है वो 4 होल्स जरूर फॉर्मेशन होगा। तो कैसे होगा ना, ए अपने आप को 2 बार एक्सप्रेस करेगा, सी भी अपने आप को 2 बार एक्सप्रेस करेगा। तो ए क्या करेगा, ए सेपल फॉर्मेशन करेगा 2 बार और सी अंदर की ओर कार्पेल फॉर्मेशन करेगा 2 बार। फिर आता है सी। अगर सी जीन म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा ना, अगर सी जीन म्यूटेशन हो गया तो वहां पर सी को रिप्लेस करेगा ए जीन। तो जब ए जीन उसको रिप्लेस कर देगा तो वहां पर क्या होगा ना, 2 ए जीन आ गए। तो एक ए जीन पहले बाहर की ओर फॉर्मेशन करेगा सेपल, उसके बाद ए प्लस बी मिलकर पेटल, फिर बी प्लस ए मिलकर पेटल और फिर अंदर की ओर आ जाएगा सेपल। तो ये एक म्यूटेटेड कंडीशन है जिसमें कि बाहर और अंदर सेपल होगा और बीच में पेटल होगा। ठीक है, तो इसी तरह से फ्लावर में डेवलपमेंट होता है। अगर हम देखते हैं कि कहाँ पर एक नॉर्मल फ्लावर डेवलप किया गया है जिसमें कि 4 तरह का होल्स दिखाई देगा, जो कि सेपल, पेटल, स्टैमेन, कार्पेल, तो वहाँ पर हमें जान लेना होगा कि वो जो ए बी सी जीन है ये परफेक्टली एक्सप्रेस हुआ है। लेकिन अगर कुछ भी वहाँ पर कमी दिखाई देगा तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सी जीन का म्यूटेशन हो गया है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू जॉइन मी बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल, हिट द लाइक button if you like it, and share our videos, and please keep supporting us. Thank you very much.